कायराना हरकत के बाद भारत सरकार फुल एक्शन मोड में है। पहले पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया, उसके बाद अरब सागर में परीक्षण करके ये ट्रेलर दिखाया है और उसी के बाद से ही पाकिस्तान अब भीगी बिल्ली बना हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 24 घंटे में जिस स्तर पर मंथन हुए, ये बता रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बड़ा मतलब पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार होने वाला है, मतलब कश्मीर पर आखिरी फैसला होने वाला है, मतलब पीओके पर निर्णय आने वाला है। भारत ने पहले पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करते हुए उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, कह दिया अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया, कह दिया पाकिस्तानियों भारत छोड़ो। भारत के इसी फैसले से पाकिस्तानी बौखलाए हैं। इसके बाद भारत ने जैसे ही अरब सागर में मिसाइल परीक्षण किया तो आतंकियों को पनाह देने वाला आतंकिस्तान थर थर कांपने लगा। भारत ने अभी केवल मिसाइल का परीक्षण किया है, केवल टेस्ट किया और दिखाया है कि दुनिया के किसी भी कोने में आतंकी छिपे होंगे तो भारत की मिसाइल उनको चुन चुन कर तबाह करेगी। मिसाइल चली तो आतंकिस्तान घबरा गया और गीदड़ भभकी शुरू कर दी, पलटवार की धमकी देने लगा। टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को। दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। उधर पाक में बैठकों का दौर चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत इसी पर नहीं रुकेगा। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि वो मोदी से बचने के लिए भीख का कटोरा किसके आगे फैलाएं। जिस पाक सेना को बलोच लड़ाके घुटनों पर ला देते हैं, अपने उस खोखली आर्मी को देख आसिम मुनीर भी अब सकते में है और पाक सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। पाकिस्तान सीमा पर मिलिट्री मूवमेंट तेज हो गया है। एयरबेस पर विमानों की तैनाती बढ़ाई गई। 18 विमानों को रावलपिंडी और लाहौर भेजा। अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज शुरू हो गई। शहबाज शरीफ ने एनएससी की बैठक बुलाई। एयर चीफ मार्शल ऑपरेशन बेस पर गए। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान के एक्शन से पाकिस्तान में खौफ है और इसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते से भी हटने की गीदड़ भभकी दे दी। भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को भी बंद किया। 30 अप्रैल तक भारतीय पाकिस्तान छोड़े आदेश दे दिया। सार्क वीजा वाले 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़े। पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों की संख्या 30 कर दी। जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के जरिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है विदाउट एक्सेप्शन। लेकिन अब समय आ गया है आग के बदले आग का नहीं, बल्कि इरादे के बदले सख्त एक्शन का, क्योंकि सफेद बर्फ पर लाल खून की छींटें आतंकिस्तान को नहीं दिखाई दे रही हैं और इसका बदला लेने के लिए भारत उससे कुछ बहुत बड़ा करने वाला है जो सदियों तक आतंकिस्तान और उसकी पुश्तें याद रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पहलगाम में हुए कायराना हरकत के बाद भारत सरकार फुल एक्शन मोड में है। पहले पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया, उसके बाद अरब सागर में परीक्षण करके ये ट्रेलर दिखाया है और उसी के बाद से ही पाकिस्तान अब भीगी बिल्ली बना हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम
आतंकी हमले के बाद 24 घंटे में जिस स्तर पर मंथन हुए, ये बता रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बड़ा मतलब पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार होने वाला है, मतलब कश्मीर पर आखिरी फैसला होने वाला है, मतलब पीओके पर निर्णय आने वाला है। भारत ने पहले पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करते हुए उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, कह दिया अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया, कह दिया पाकिस्तानियों भारत छोड़ो। भारत के इसी फैसले से पाकिस्तानी बौखलाए हैं। इसके बाद भारत ने जैसे ही अरब सागर में मिसाइल परीक्षण किया तो आतंकियों को पनाह देने वाला आतंकिस्तान थर थर कांपने लगा। भारत ने अभी केवल मिसाइल का परीक्षण किया है, केवल टेस्ट किया और दिखाया है कि दुनिया के किसी भी कोने में आतंकी छिपे होंगे तो भारत की मिसाइल उनको चुन चुन कर तबाह करेगी। मिसाइल चली तो आतंकिस्तान घबरा गया और गीदड़ भभकी शुरू कर दी, पलटवार की धमकी देने लगा। टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को। दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। उधर पाक में बैठकों का दौर चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत इसी पर नहीं रुकेगा। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि वो मोदी से बचने के लिए भीख का कटोरा किसके आगे फैलाएं। जिस पाक सेना को बलोच लड़ाके घुटनों पर ला देते हैं, अपने उस खोखली आर्मी को देख आसिम मुनीर भी अब सकते में है और पाक सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। पाकिस्तान सीमा पर मिलिट्री मूवमेंट तेज हो गया है। एयरबेस पर विमानों की तैनाती बढ़ाई गई। 18 विमानों को रावलपिंडी और लाहौर भेजा। अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज शुरू हो गई। शहबाज शरीफ ने एनएससी की बैठक बुलाई। एयर चीफ मार्शल ऑपरेशन बेस पर गए। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान के एक्शन से पाकिस्तान में खौफ है और इसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते से भी हटने की गीदड़ भभकी दे दी। भारतीय विमानों के एयर स्पेस बंद कर दिया। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को भी बंद किया। 30 अप्रैल तक भारतीय पाकिस्तान छोड़े आदेश दे दिया। सार्क वीजा वाले 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़े। पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों की संख्या 30 कर दी। जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के जरिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है विदाउट एक्सेप्शन। लेकिन अब समय आ गया है आग के बदले आग का नहीं बल्कि इरादे के बदले सख्त एक्शन का, क्योंकि सफेद बर्फ पर लाल खून की छींटें आतंकिस्तान को नहीं दिखाई दे रही हैं और इसका बदला लेने के लिए भारत उससे कुछ बहुत बड़ा करने वाला है जो सदियों तक आतंकिस्तान और उसकी पुश्तें याद रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।